अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बताया था। 4 स्पेसिफ़िक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताया था कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ स्पर्म काउंट ही नहीं, अगर मोटिलिटी का प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम है, या आपके सीमेन एनालिसिस में पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये परेशानियाँ भी आपकी इन दवाओं से ख़त्म हो जाती हैं। कल की वीडियो में हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम आपको अगली वीडियो में रिपोर्ट्स दिखाएंगे एक ऐसे पेशेंट की जो बहुत परेशान थे, जिनको था ओलिगो एस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया विद इंक्रीज्ड पस सेल्स, यानी कि उनका स्पर्म काउंट भी कम था, उनकी जो मोटिलिटी थी वो भी कम थी, उनका जो नॉर्मल स्पर्म थे वो भी कम थे, है ना, बहुत कम थे नॉर्मल स्पर्म। और इसके अलावा उनके जो पस सेल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहे थे। 1-2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनकी जब रिपोर्ट कराई गई है तो उनको सिर्फ काउंट थोड़ा सा कम आया है बस, बाकी की जितनी भी परेशानियां थी वो रिकवर हो गई हैं। तो इससे पहले कि हम उस रिपोर्ट के बारे में बात करें, आप लोगों को हम अपने बारे में बता दें। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं हमने ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्रॉपर यूनानी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। हर्बल यूनानी दवाओं के थ्रू यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, डिस्प्ले पर आप रिपोर्ट देखिए। ये है पुरानी रिपोर्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इनका जो काउंट है वो है सिर्फ 8.1 मिलियन पर ml। ये इनका काउंट था जो कि कम था, है ना। आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू WHO ये जो काउंट होना चाहिए ये मोर देन 15 मिलियन होना चाहिए, और भी काफ़ी जब ज़्यादा काउंट होता है तो उतना ही अच्छा होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी परेशानी थी वो थी कि इनकी जो प्रोग्रेसिव मोटेलिटी थी, है ना, वो बहुत कम थी, वो सिर्फ 20% थी। प्रोग्रेसिव मोटेलिटी आ रही थी सिर्फ 20%। और इसके अलावा इनकी जो मॉर्फोलॉजी थी, वो जो नॉर्मल स्पर्म थे वो 22% थे। ये वैसे तो अकॉर्डिंग टू WHO तो ठीक है, क्योंकि मोर देन 4% स्पर्म अगर आपके नॉर्मल हैं तो उसको WHO नॉर्मल कहता है, लेकिन फिर भी आपके 96% स्पर्म का एबनॉर्मल होना अच्छी बात नहीं होती है। तो हमारा ये मानना होता है कि आपके स्पर्म एटलीस्ट 50% तो नॉर्मल होने ही चाहिए, है ना। ये कंसीव होने के लिए तो एक अलग बात है कि मोर देन 4% स्पर्म आपके अगर नॉर्मल होंगे तो आपकी वाइफ कंसीव हो जाएंगी, लेकिन आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा तादाद में स्पर्म का एबनॉर्मल होना ये अच्छी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में इन्होंने पस सेल्स जो हैं वो मेंशन नहीं किए हैं कि पस सेल्स कितने हैं, बट इन्होंने जो है इम्प्रेशन में ये चीज़ मेंशन की है कि पस सेल्स बढ़े हुए हैं। तो इनकी जो यहाँ पर जो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इनको है ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया और पस सेल्स बढ़े हुए हैं। इतनी सारी परेशानियाँ थी। इसके बाद इन्होंने जो दूसरी रिपोर्ट हमने ट्रीटमेंट के बाद कराई है, उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इनका अभी जो काउंट आ रहा है वो 13 मिलियन के आसपास काउंट आ रहा है, 12.8 मिलियन पर ml काउंट आ रहा है। ये भी थोड़ा सा कम है अकॉर्डिंग टू WHO। ये जो काउंट आ रहा है इनका, ये बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा कम आ रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रोग्रेसिव मोटेलिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। अभी इनकी प्रोग्रेसिव मोटेलिटी 50% आ रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल से भी काफ़ी अच्छा है। और इनके नॉर्मल स्पर्म, पहले इनकी जो प्रोग्रेसिव मोटेलिटी थी वो 20% थी, आपको पता है कितनी कम थी। अभी इनकी जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी आ रही है वो 41% आ रही है। 22% होती थी, वो अभी कितनी हो गई है, 41%। और इनके पस सेल्स भी ख़त्म हो गए इस रिपोर्ट में। अब इस रिपोर्ट में थोड़ा सा बस 1-2 मिलियन काउंट ही कम है, बाकी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम, कोई और परेशानी इनकी इस रिपोर्ट में अभी नहीं बची है। तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। जिनको ये तो हमने ऐसी रिपोर्ट दिखाई जिसमें ओलिगो एस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया था। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको एजोस्पर्मिया होता है, स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नील होता है, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, अल्लाह ही शिफ़ा देता है। लेकिन ये है कि एक बंदों के हाथ में जो जितनी इख्तियार है, जितनी कुदरत है, उतना उसको ज़रूर फॉलो किया जाए, ताकि
पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि कोशिश जो करते हैं उन्हीं लोगों को अल्लाह जो है शिफा भी देते हैं। आप ऐसे नहीं कि बस आप कोशिश आपकी इतनी होनी चाहिए कि बस आपको पता चला कि एज़ोस्पर्मिया है तो बस आप कहीं से कोई एक ड्रग खाने लग जाएं, कोई एक मेडिसिन लेने लग जाएं कि भाई हम मेडिसिन तो खा ही रहे हैं, अल्लाह शिफा ही नहीं दे रहा है हमको। ऐसे नहीं, जो जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट आपको रिक्वायर्ड है, जिस तरीके से मेडिसिन की आपको ज़रूरत है, उस तरीके से पूरी मेडिसिन आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ये बीमारियां आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगी। अब अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी है, अगर आपको भी ओलिगोस्पर्मिया है, अगर आपको भी एस्थेनोस्पर्मिया है, अगर आपको भी जो है टेरेटोस्पर्मिया है, अगर आपके भी स्पर्म जो पस सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं, तब आपको क्या करना है। 4 दवाएं हमने कल की वीडियो में बताई थी, वही सेम दवाएं आज हम आपको बता देते हैं। उनका इस्तेमाल करिए, 4-5 महीने के बाद आप ये रिपोर्ट करा लीजिए, इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही जिस तरीके से इनका 1-2 महीने में ही हुआ है, सेम इसी तरीके से आपकी भी नॉर्मल हो जाएगी रिपोर्ट। तो आपको पहले नंबर पर स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल करना है। स्पर्मोजेनिक पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव है इस कंडीशन में कि अगर आपके स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की मोटेलिटी कम है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है या पस सेल्स बढ़े हुए हैं। इसके अलावा सीमेन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। अगर हाइपोस्पर्मिया है, हाइड्रोस्पर्मिया है, या फिर आपको जो है नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, या फिर जो है स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों में स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा दूसरा एक मेडिसिन ऐसी थी जो हमारे यहाँ मिलती है। इसके अलावा 3 मेडिसिन जो हमने आपको बताई थी वो आपको मार्केट में मिल सकती हैं, आप वहीं से लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दूसरे नंबर पे है स्पर्मज़ोआ कैप्सूल। स्पर्मज़ोआ कैप्सूल का आपको इस्तेमाल करना है TDS, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। स्पर्मज़ोआ कैप्सूल का तीनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे है स्पर्म प्लस कैप्सूल। स्पर्म प्लस कैप्सूल सुबह शाम एक कैप्सूल आपको इस्तेमाल करना है। और विंटॉक्स कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। इन कैप्सूल के MRP और ख़र्चा वगैरह जानने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 9452580944 यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके इन मेडिसिन का ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कितने रुपए की 1 महीने की जो डोजेज़ होंगी वो आपको पड़ेंगी। थोड़े दिनों में इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पर आप इन मेडिसिन को जो है देख पाएंगे और इन मेडिसिन का ऑर्डर भी आप ऑनलाइन प्लेस कर पाएंगे। बाकी अगर आपको इस तरह की परेशानी है, काफ़ी मेडिसिन ले चुके हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल नहीं हो रही हैं, तो एक मरतबा हमसे डायरेक्टली कंसल्ट ज़रूर करिए। आप अगर आ सकते हैं हमारे यहाँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। नहीं आ सकते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com इस वेबसाइट पर जा करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली जो टाइम स्लॉट आप वहाँ पर बुक करेंगे उसी टाइम हमारी कोशिश होती है कि आपसे हम डिस्कस करेंगे, आपसे रिपोर्ट्स देखेंगे, आपकी हिस्ट्री को समझेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएंगे और उसके बाद एक जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो प्रॉपर आपको मेल पर भी आता है, व्हाट्सएप पर भी आता है और आपको यहाँ से कॉल करके पूरा गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।